पाकिस्तान आर्मी चीफ का बयान, भारत के साथ सभी मुद्दों को बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। अमेरिका, चीन और यूरोप से हमारे अच्छे संबंध। इमरान खान ने बाजवा पर अमेरिका से मिले होने का लगाया था आरोप। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भारत ने खाद्य मदद के रूप में चावल की सप्लाई शुरू की। 40,000 टन डीजल भेजा, 20 टन जल्द भेजने की तैयारी। श्रीलंका ने भारतीय सैनिकों की मदद लेने से जुड़ी खबरों को खारिज किया। भारत और नेपाल के बीच 4 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच सदियों पुराने रिश्ते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 10:30 बजे अहमदाबाद के स्वामीनारायण मंदिर में पूजा के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एबीपी नेटवर्क से खास बातचीत में बोले, मौका मिला तो गुजरात में भी दिल्ली पंजाब जैसा काम करके दिखाएंगे। दिल्ली के लोगों ने एक अरविंद केजरीवाल दिया, पंजाब के लोगों ने एक भगवंत मान दिया। अब 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों पे भरोसा करो, यहाँ से एक अरविंद केजरीवाल या भगवंत मान बड़ी जल्दी निकल के आएगा। तो पंजाब फतह के बाद अब मिशन गुजरात में जुटे अरविंद केजरीवाल। अहमदाबाद में भगवंत मान के साथ किया रोड शो। केजरीवाल ने कहा, मुझे राजनीति नहीं भ्रष्टाचार खत्म करना आता है। मैं बीजेपी को हराने नहीं आया, मैं कांग्रेस को हराने नहीं आया, गुजरात को जिताने के लिए आए हैं। गुजरात से भ्रष्टाचार खत्म करना है। अहमदाबाद में गांधी आश्रम पहुंचे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, दोनों ने चलाया चरखा। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम में बापू की तस्वीर पर चढ़ाई माला। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने दिल्ली में नए पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया। सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी डीएमके ऑफिस के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की, तो राज ठाकरे को मिला बीजेपी का समर्थन। राज ठाकरे का सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना, कहा, महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को एनसीपी कांग्रेस के साथ जाने के लिए वोट नहीं किया। उद्धव ठाकरे ने गद्दारी की। नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने की अटकलों को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने किया खारिज। कहा, 2025 तक बिहार में बीजेपी और जेडीयू सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में रहेगी। जेडीयू अध्यक्ष दलन सिंह का ट्वीट लिखा, छूट गया जो हाथ से तो पतवार नहीं मिलेगा, नीतीश कुमार के जैसा जानिसार नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनने के बाद सीएम धामी ने सफाई कर्मचारियों से जुड़ा वादा किया पूरा। अब हर दिन 500 रुपए मानदेय मिलेगा, 6,000 से ज्यादा लोगों को पहुंचेगा फायदा। चुनाव से पहले हमने कहा था कि हम सभी का मानदेय पर प्रतिदिन का 500 रुपया करेंगे, और हमारी नई सरकार के गठन होते ही हमने इसका शासनादेश निकाल दिया है। अब सभी को 500 रुपये के प्रतिदिन के हिसाब से मिले। यूपी की बरेली से कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर, मदरसों में दी जाएगी राष्ट्रवादी शिक्षा। अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों से तय करेंगे। जो हमारे पास वक्फ बोर्ड भी है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, किसी के लोगों के नाम भी करा रखी है, तो विभाग से जानकारी करके उसे छुड़वाने का काम करेंगे।
संघ प्रमुख मोहन भागवत सुबह 10:30 बजे कश्मीरी पंडितों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। फिल्म कश्मीरी फाइल्स पर घमासान के बीच होगा संबोधन। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा, जिन्हें कश्मीर फाइल्स का सच कड़वा दिख रहा है वो नहीं करेंगे फिल्म को टैक्स फ्री। कश्मीर का सच कड़वा ही दिखाई दे रहा है, वो लोग टैक्स फ्री नहीं कर रहे। पंजाब में किसान नेताओं की हार पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान। कहा, संयुक्त किसान मोर्चा की सबसे बड़ी गलती चुनाव का विरोध। 12 अप्रैल को लखीमपुर खीरी में होगी बड़ी महापंचायत। आज फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। एक दिन की राहत के बाद कल दिल्ली में 80-80 पैसे का हुआ था इजाफा। महंगाई पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कहा, 1 अप्रैल से लोगों पर 1,25,000 करोड़ का बोझ बढ़ा। 1 अप्रैल 2022 से देशवासियों के ऊपर महंगाई से पड़ने वाला बोझ है, चौंकिए मत, 1,25,407 करोड़ रुपया। महंगाई के खिलाफ धरने में शामिल हुए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। केंद्र सरकार को लोकतंत्र का हत्यारा दिया करार। सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर उठाए सवाल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि सीबीआई जो काम कर रही है, छापे डाल रही है और क्या वो जानबूझ के डाल रही है, ये समीक्षा का विषय बन गया है। रसोई गैस और तेल की कीमतों में लगी आग पर प्रयागराज में कांग्रेस का केंद्र और योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जमकर की नारेबाजी। कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन्स इलाके में निकाला मार्च भी। पेट्रोल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो ये आग लाई है। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जालंधर में भी प्रदर्शन। जमकर भी नारेबाजी। गर्मी आते ही नींबू पर चढ़ा महंगाई का रस। बाजार में 100 से 200 रुपए किलो मिल रहे हैं नींबू। मुंबई से लेकर जम्मू तक नींबू के दामों में इजाफा। नासिक में पेट्रोल पंप मालिकों का कल रहा बंद। बिना हेलमेट बाइक सवार को पेट्रोल देने पर सजा के प्रावधान का किया विरोध। नासिक में पुलिस ने बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल न देने के दिए हैं निर्देश। मुंबई में मेट्रो का हुआ विस्तार। गोरेगांव आरे से दहिसर ईस्ट और दहिसर ईस्ट से दहानुकरवाड़ी मेट्रो मार्ग की शुरुआत हुई। मुंबई वेस्टर्न लाइन के यात्रियों को भीड़ और ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। राजस्थान के करौली में हिंदू नववर्ष के जुलूस पर पथराव के बाद जबरदस्त हंगामा। नाराज भीड़ ने कई दुकानों को फूका। शहर में लगा कर्फ्यू, इंटरनेट बंद। करौली हिंसा को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने डीजीपी से की बात। उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। राजस्थान की डॉक्टर अर्चना खुदकुशी मामले में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी। दिल्ली में भी डॉक्टर कर रहे हैं आंदोलन। राजस्थान के दौसा में प्रसूता की मौत के बाद डॉक्टर ने कर ली थी खुदकुशी। शर्मा के हत्यारों को दंड दो, दंड दो, दंड दो, दंड दो, 302 लगाओ। आर्यन खान ड्रग्स केस के अहम गवाह प्रभाकर शैल की हार्ट अटैक से मौत। प्रभाकर ने एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। क्रूज ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर की मौत की जांच डीजीपी महाराष्ट्र को सौंपी गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वासले ने कहा, निष्पक्ष जांच कराएंगे। यूपी में महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए एंटी स्क्वाड का अलीगढ़ में दिखा असर। इस अभियान के तहत खुद डीआईजी सड़क पर उतरे और कार्रवाई की। यूपी के मथुरा में पुलिस के साथ मारपीट के आरोप में 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। वीजा की वैधता समाप्त होने के बाद गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे।
गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बढ़े। दिन दहाड़े पीएनबी बैंक में बंदूक की नोक पर 12 लाख रुपए की लूट। एक हफ्ते में लूट की दूसरी वारदात। गाजियाबाद में नियम तोड़ना कार सवारों को पड़ा महंगा। पुलिस ने 5 युवकों से लगवाई उठक बैठक। 20,000 का काटा चालान। युवक हाईवे पर कार की छत पर कर रहे थे डांस। गाजियाबाद में रेजिडेंशियल एरिया में घुसा ट्रक। सोसाइटी के अंदर खड़ी कारों को किया डैमेज। नशे की हालत में मिला ट्रक ड्राइवर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों का होगा पॉलीग्राफिक टेस्ट। हिंसा के आरोप में 9 लोगों को अरेस्ट किया गया। बिहार के दरभंगा में बीजेपी विधायक ने थाने में किया हाई वोल्टेज ड्रामा। थानेदार पर एक युवक की पिटाई के आरोप के बाद थाने पहुंचे थे विधायक। ये बोल रहे हैं कि हमने मारे, वो बोल रहा है कि हमको ये मारे हैं और 4 गो सिपाही मारा है। इनका स्टेशन डायरी नहीं। अब बताइए इंस्पेक्टर साहब क्या होना चाहिए, आप बताइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।